अमेरिका और वेस्ट इंडीज में टी20 विश्व कप शुरू हुए अभी कुल जमा एक हफ्ता ही हुआ है और अभी भी लीग राउंड यानी लीग मैचेस होने में 8 से 10 दिन का समय बाकी है। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते में ही विश्व क्रिकेट की दिग्गज टीमें इस टी20 विश्व कप से अपनी वापसी कंफर्म कर चुकी हैं। जी हां, चौंकिए मत, चार दिग्गज टीमें जो कि इस टी20 विश्व कप को जीतने की प्रबल दावेदार बताई जा रही थी, वो टीमें जिनमें पूर्व चैंपियन भी शामिल है, इस टी20 विश्व कप से लगभग बाहर हो चुकी हैं। हालांकि भी ऑफिशियली बाहर नहीं हुई हैं, लेकिन क्योंकि इस बार के ग्रुप्स में इस तरह की कंडीशंस बन रही हैं कि कोई भी टीम अगर 2 मैच भी हार जाती है तो वो बड़ी आसानी से बाहर हो जाएगी। तो कौन सी है वो चार दिग्गज टीमें और उनके ग्रुप्स में किस तरह की ऐसी कंडीशंस बन रही हैं कि उनका बाहर होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले उन चारों टीमों की, उन सभी ग्रुप्स की जिनमें ऐसे उलटफेर हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, इसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर करें। तो करते हैं आज की वीडियो का शुभारंभ। इस विश्व कप में सभी टीमों को कुल 4 ग्रुप्स में बांटा गया है और हर एक ग्रुप में 5-5 टीमें यानी कुल मिलाकर के 20 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। लीग मैच में हर एक टीम अपने ग्रुप की बकाया टीमों के साथ मैच खेलेगी और हर एक ग्रुप से 2-2 टीमें छांटी जाएंगी और वो फिर सुपर 8 में खेलेंगी। चूंकि हर एक ग्रुप में 2-2 मजबूत टीमों को जगह दी गई है, इसलिए विश्व कप से पहले यह सोचा जा रहा था कि ये मजबूत टीमें ही अपने अपने ग्रुप को लीड करके पहले दूसरे स्थान पर आएंगी और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करेंगी। लेकिन यहां पर कई सारे उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और कई सारी दिग्गज और दावेदार टीमें बाहर होने के कगार पर हैं। बात करें ग्रुप ए की, तो ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान 2 मजबूत टीमें हैं जिनको कि अगले राउंड के लिए प्रबल दावेदार बताया जाता है। बाकी की 3 टीमें बेहद युवा है और अभी क्रिकेट को वो सीख रही हैं। भारत और पाकिस्तान जितनी वो मजबूत नहीं है। बाकी की जो 3 टीमें हैं उनमें यूएसए, कनाडा और आयरलैंड है। लेकिन यूएसए के हाथों पाकिस्तान की करारी और उलटफेर भरी हार ने सारे समीकरण पलट दिए हैं। अगर इस समय हम ग्रुप ए की पॉइंट्स तालिका पर नजर डाला तो हमें बहुत ही आश्चर्यजनक सिनेरियो देखने को मिलता है, जिसमें यूएसए, मेजबान यूएसए टॉप पर है 2 मैचों में 2 जीत के साथ कुल 4 पॉइंट्स के साथ। नंबर 2 पर भारत है जिसने 1 मैच खेला है और 1 मैच में जीत दर्ज की है 2 अंकों के साथ। नंबर 3 पर यहां पर कनाडा है जिसने 1 मैच खेला है और वो जीता है और 2 अंक उसके भी हैं। नंबर 4 पर पाकिस्तान नजर आ रही है और उसका कोई भी अंक नहीं है। नंबर 5 पर आयरलैंड है जिसका भी खाता नहीं खुला है। तो यहां पर देखें तो पाकिस्तान चूंकि अमेरिका से 1 मैच हार चुका है यानी अपना एक आसान मैच गवा चुका है, 9 जून को उसे भारत के खिलाफ खेलना है और भारत के खिलाफ जीतने के लिए उसे काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान भारत से हार जाती है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान बाहर हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद उसके पास सिर्फ 2 मैच बचेंगे और उसके ज्यादा से ज्यादा 4 अंक हो पाएंगे, जबकि अमेरिका और भारत के निश्चित तौर पर 6-6 अंक या भारत के 8 अंक भी हो सकते हैं और दोनों टीमें बड़ी आसानी से अंतिम 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। तो ग्रुप ए से बाहर होने वाली पहली टीम है पाकिस्तान। अब नजर डालते हैं ग्रुप बी पर। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 बेहद मजबूत टीमें हैं और दोनों ही प्रबल दावेदार इस विश्व कप को जीतने की थी। बाकी की 3 टीमें जो काफी युवा हैं और क्रिकेट सीख रही हैं, उनमें स्कॉटलैंड, ओमान और नामीबिया है। लेकिन यहां पर इंग्लैंड का पहला ही मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ बारिश से धुल गया और इसके लिए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को 1-1 अंक बांटना पड़ा और यही इंग्लैंड के बाहर होने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। गौरतलब है कि इंग्लैंड ने पिछला ओडीआई विश्व कप जीता था, लेकिन 2023 के ओडीआई विश्व कप में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, लीग राउंड से बाहर हो गए थे। जबकि 2022 का टी20 विश्व कप भी इंग्लैंड ने जीता था और यहां पर फिर से उसका इस विश्व कप में लीग राउंड से ही बाहर होना तय माना जा रहा है। यहां पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया तो बिना किसी रुकावट के अगले राउंड में प्रवेश कर जाएगा। यहां पर नंबर 2 के लिए संघर्ष है। अगर इंग्लैंड वालों की किस्मत खराब रही तो स्कॉटलैंड आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड ही स्कॉटलैंड को हरा सकती थी। बाकी तो कमजोर टीमें स्कॉटलैंड बड़ी आसानी से जीत जाएगी और अपने
5 अंक कर सकती है और इस तरह से स्कॉटलैंड इंग्लैंड के ऊपर हावी हो जाएगी और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। यहां पर ग्रुप बी से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है इंग्लैंड पर, तो 2 मजबूत टीमें हो गई। अब बात करते हैं ग्रुप सी की, यानी तीसरे ग्रुप की। ग्रुप सी में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। ग्रुप सी की 2 मजबूत टीमें न्यूजीलैंड और मेजबान वेस्ट इंडीज बताई जा रही थी और ये अगले राउंड के लिए प्रबल दावेदार भी थी। लेकिन यहां पर इन दोनों ही टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताई जा रही थी अफगानिस्तान की टीम, और अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर उस खतरे को सच साबित कर दिया है और इस तरह से अब न्यूजीलैंड पर इस टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर मौजूदा स्थिति देखें, ग्रुप सी में अफगानिस्तान 2 मैचों में 2 जीत और 4 अंकों के साथ टॉप पर है, जबकि नंबर 2 पर वेस्ट इंडीज है 1 मैच में 1 जीत और 2 अंकों के साथ। नंबर 3 पर युगांडा है 2 मैचों में 1 जीत और 2 अंकों के साथ, जबकि नंबर 4 पर पापुआ न्यू गिनी है और आश्चर्यजनक रूप से नंबर 5 पर बैठी हुई न्यूजीलैंड, जो कि इस विश्व कप को जीतने की प्रबल दावेदार कही जा रही थी। अब इस ग्रुप से देखिए न्यूजीलैंड कैसे बाहर हो सकती है। अफगानिस्तान को 2 टफ मैच खेलने थे न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के साथ, जिसमें कि एक टफ मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बड़ी आसानी से जीत गई है और नेट रन रेट भी उसने अच्छा खासा कर लिया है। बाकी 2 से आसान मैच खेलने थे युगांडा और पापुआ न्यू गिनी से, जिसमें कि एक मैच वो बड़ी आसानी से जीत भी चुकी है। एक और उलटफेर अभी अफगानिस्तान वाले हो सकता है कर दें वेस्ट इंडीज को हरा करके, और अगर मान लो वेस्ट इंडीज को वो नहीं भी हराते हैं तब भी वो 6 अंकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां पर न्यूजीलैंड की राह कठिन इसलिए है क्योंकि वो अपना एक आसान मैच गंवा चुकी है, जबकि उसका वेस्ट इंडीज के साथ जो टफ मुकाबला है वो बाकी है। अगर वेस्ट इंडीज वाले न्यूजीलैंड को हरा देते हैं तो आसानी से वेस्ट इंडीज वाले सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे अफगानिस्तान के साथ, और न्यूजीलैंड को लीग राउंड से ही बाहर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका 2 प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे सुपर 8 के लिए, लेकिन इन दोनों ही टीमों के लिए बांग्लादेश बहुत बड़ा खतरा बताई जा रही थी और यहां पर बांग्लादेश ने उस खतरे को सच भी साबित कर दिया। अगर हम वर्तमान में ग्रुप डी के सिनेरियो को देखें तो यहां पर साउथ अफ्रीका, जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी, वो टॉप पर ही है। साउथ अफ्रीका ने ग्रुप डी में 1 मैच खेला है और वो जीत करके 2 अंकों के साथ वो टॉप पर है। नीदरलैंड इस समय नंबर 2 पर है, 1 मैच खेला है उसने, वो जीत करके 2 अंकों के साथ नंबर 2 पर है। बांग्लादेश ने भी 1 मैच खेला और वो श्रीलंका को हरा करके 2 अंक अर्जित कर चुका है और वो नंबर 3 पर है। यहाँ नेपाल और श्रीलंका ने अभी तक खाता नहीं खोला है। यहाँ नेपाल चौथे पर और श्रीलंका नंबर 5 पर है, क्योंकि श्रीलंका ने अपने दोनों मैच गंवा दिए हैं। पहला मैच उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गंवाया, दूसरा बांग्लादेश के खिलाफ गंवा दिया। यहां पर श्रीलंका की राह अब कठिन इसलिए हो गई क्योंकि अब उसे 2 ही मैच खेलने हैं। हालांकि दोनों मैच उसके आसान है नीदरलैंड और नेपाल के खिलाफ, लेकिन इनसे वो अधिकतम 4 अंक ही प्राप्त कर सकती है, जबकि बांग्लादेश अपना एक टफ मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ जीत चुकी है। अब उसे 2 आसान मुकाबले अभी खेलने हैं नीदरलैंड और नेपाल के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टफ मुकाबला भले ही बांग्लादेश हार जाए, लेकिन 2 आसान मुकाबले जीत करके 6 अंकों के साथ आसानी से साउथ अफ्रीका के साथ वो क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 8 के लिए। तो यहां पर जो चौथी बड़ी टीम बाहर होने वाली है वो है श्रीलंका की टीम।